जय हिंद बच्चों। तो अगेन हमारे पास एक डाउट क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्या कहा जाता है। इसमें कहा जाता है द फॉलोइंग फिगर सी एम एंड आर रिस्पेक्टिवली मीडियंस ऑफ ट्रायंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो आप इस चीज़ को देख सकते हैं। पहली बात तो आप इन दोनों ट्रायंगल को ना एक जैसा बनाने की कोशिश करें तो ज़्यादा अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पे बच्चे ना कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स में जनरली मिस्टेक कर देते हैं। मैक्सिमम टाइम जो मैंने ऑब्जर्व किया ऑफलाइन क्लासेस में भी वो यही चीज़ है कि कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स को नहीं देख पाते हैं, ट्रायंगल्स की नेमिंग को समझ नहीं पाते, तब जाकर उनको बस प्रॉब्लम होती है। अदरवाइज देखिए रूल्स तो बड़ा सिंपल लगाना है, रूल्स तो कोई भी बच्चे आपके पास तुरंत लगा देते हैं। ये चीज़ तो मैंने ऑब्जर्व किया, ठीक है ना। तो आप लोगों को भी एक बार बहुत अच्छे तरीके से देखना है कि जो ट्रायंगल बोला गया है ए बी सी, तो आपको दिख रहा है ए बी सी कुछ इस तरह से लिखा है, ए बी सी इस तरह से लिखा है, ठीक है ना। तो आप ए बी सी यहाँ पे बनाइए। चलिए इस तरह से आपने ए बी सी बनाया और यहाँ से आपने एक मीडियन को जो है वो ड्रॉ कर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पे अगर आपने ए लिखा है, यहाँ पे बी लिखा है, यहाँ पे सी लिखा है और यहाँ पे आपने एम लिखा है, तो दूसरे वाले ट्रायंगल को भी आप ऐसे ही बना लीजिए, बिल्कुल ऐसे ही, जिसका नाम क्या है पी क्यू आर। तो इसको आप ऐसे ही बना लीजिए, बिल्कुल सेम सेम इस तरीके से, ठीक है। पी क्यू आर और इसकी ना ऐसे कर दीजिए। यहाँ पे P लिख दीजिए, यहाँ पे Q लिख दीजिए और यहाँ पे R लिख दीजिए और ये आपके पास N हो गया। अब आपको इन दोनों में बिल्कुल मजा सा आ जाएगा कि अगर आप चाहें तो इस वाले ट्रायंगल को उठा सकते हैं और इस वाले ट्रायंगल के ऊपर बिठा सकते हैं। तो आपको पता चलेगा कि कौन सी साइड जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग और किसकी है। आई ना बात समझ में, ठीक है। चलिए अब हमें इन दोनों ही ट्रायंगल में प्रूफ करना है कि जो ए एम सी है और पी एन आर है वो सिमिलर है। तो सबसे पहले जो दिया है ना उसके अकॉर्डिंग हम आपको कुछ बताना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। हमसे गिवन है कि ए बी सी और पी क्यू आर, ये दोनों ही ट्रायंगल आपके पास ए बी सी और ये दूसरा ट्रायंगल जो बनाया है पी क्यू आर, वो दोनों सिमिलर हैं। और आपको पता होना चाहिए कि अगर सिमिलर होते हैं तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होने वाला है। बोलिए हाँ या नहीं। तो मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ कि एंगल ए विल बी इक्वल टू एंगल पी, ठीक है ना। दूसरी चीज़, आप एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू बोल सकते हैं। बोलिए हाँ या नहीं, बिल्कुल सही बात। अगली चीज़ तीसरी, पूरे एंगल सी की बात कर रहा हूँ मैं, पूरे एंगल सी की बात कर रहा हूँ। आप चाहे इसे बी सी और ए ये वाला एंगल पूरा बोल सकते हैं और वही बेस्ट रहेगा बोलना, क्योंकि वहाँ पे ना दो एंगल बन रहे हैं, तो अकेला एंगल सी बोलना इज़ नॉट गुड। बट फिलहाल मैं एंगल सी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है ना, और इधर मैं एंगल आर लिख रहा हूँ। तो आपको समझना है ये पूरे पूरे एंगल की बात हो रही है, पूरे पूरे एंगल की बात हो रही है, ठीक है ना। थोड़ा मत समझ लीजिएगा हाफ वाला इधर वाला या इधर वाला, बिल्कुल नहीं, ठीक है। चलिए तो ये तीन चीज़ें तो हमें पता चल गई भाई। ए बी सी में अगर ए बी सी और पी क्यू आर अगर सिमिलर हैं तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं वो आपके पास इक्वल होंगे। दूसरी चीज़, अगर ये इक्वल हैं, आई मीन सॉरी सिमिलर हैं, तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो भी आपके पास इक्वल होंगे। इसका मतलब जो ए बी है वो पी क्यू के रेशियो, तो आपके पास पता होना चाहिए ए बी अपॉन पी क्यू विल बी इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर एंड अनदर वन विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। बोलिए हाँ या नहीं। तो ये चीज़ भी आपको पता होनी चाहिए। तो इसको आप बोल दीजिए फर्स्ट इक्वेशन और इसको आप बोल दीजिए सेकंड इक्वेशन। तो ये दो चीज़ें आपको बेहतरीन तरीके से पहले से ही बता दिया गया है ना। इन्होंने लिखा हुआ ऐसा नहीं है, लेकिन आपको पता करना पड़ेगा कि हाँ भाई इसका मतलब जो है वो यही है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको समझाता हूँ कि क्या आपको करना पड़ा है। ये छोटा सा काम करना है। अब इसमें जो इन्फॉर्मेशन गिवन है ना उसके अकॉर्डिंग आपको काम करना है, ध्यान समझिएगा। और इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है ध्यान से समझिएगा, बिल्कुल बड़ी बड़ी ही प्यारी सी चीज़ है, ठीक है। चलो अरे भाई साइड हो जा ना, अरे हट जा यार। ये भाई तुम्हें नहीं हटने को कहा, ये वाइट वाले को। चलो कोई नहीं, हट ही नहीं रहा ये तो, कोई बात नहीं। ओके अब ध्यान समझिएगा, हमसे प्रूफ करने के लिए बोला ए एम सी और दूसरा पी एन आर। ए एम सी दिख रहा है ये वाला ए एम सी ये वाला, दूसरा पी एन आर ये वाला पी एन आर। तो ये तो सिंपल है ना भाई, इसमें एक एंगल ये वाला, एक एंगल ये वाला ए और पी इक्वल है, पहले से हमें पता है गिवन है। दूसरी चीज़ ए सी कहाँ है, देखिए ए सी और पी आर भी इक्वल है। बस आपको पास ये वाली साइड और ये वाली साइड को प्रोपोर्शनल कर दें, है ना, इसके इक्वल कर दें तो साइड एंगल साइड फिर एंगल फिर साइड, साइड एंगल साइड से ये क्या हो जाएंगे आपके पास, सिमिलर हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको पहले से ही पता है कि ए बी अपॉन क्या नाम है इसका, पी क्यू इक्वल है किसके, ए सी अपॉन पी आर के। अरे ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ इक्वल है, यहाँ पे कुछ हमने अलग से कुछ भी नया नहीं किया, ठीक है ना। अब क्या करें अब आप क्या करें, ये जो ए बी है उसको आप तोड़ के लिख दें, क्योंकि हमें मीडियन दिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं ए एम, इसको हम लिख सकते हैं ए एम प्लस एम बी, या फिर बी एम लिख दीजिए, डिवाइडेड बाय पी क्यू का आप लिख सकते हैं पी एन प्लस में
एन क्यू या फिर क्यू एन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इज इक्वल टू किसके इक्वल होंगे, ए सी अपॉन में पी आर के। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। अब इसमें हमसे कहा जाता है कि ए एम और एम बी दोनों ही इक्वल हैं, तो कोई सा एक रख लीजिए। हम रखेंगे ये वाली साइड ए एम और यहाँ से पी एन, क्योंकि हमें वही चाहिए। तो यहाँ पे मैं रख देता हूँ ए एम प्लस एम बी को लिख देता हूँ मैं ए एम, और डिवाइडेड बाय में पी एन और एन क्यू में से मुझे रखना है पी एन, तो एन क्यू की जगह रख देता हूँ मैं पी एन। ठीक है ना, और इज इक्वल टू में ए सी अपॉन में पी आर। ठीक है, चलो भाई, तो ए एम हो गया 2 ए एम और पी एन हो गया 2 पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। 2 से 2 को गायब कर दो भाई, तो आपके पास जो बचा है वो क्या बचा है, ए एम अपॉन पी एन, ए एम अपॉन पी एन इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। लो भाई, दो अगल बगल वाले साइड जो है वो आपके पास कॉरिस्पॉन्डिंग कर दिया आपने, दो अगल बगल वाले साइड को कॉरिस्पॉन्डिंग के रेशियो आपने इक्वल कर दिया। तो ये वाले साइड और ये वाले साइड का रेशियो, फिर ये वाला साइड का रेशियो, और बीच का एंगल आपके पास इक्वल है। तो आप बोल सकते हैं बाई साइड एंगल साइड ट्रायंगल ए एम सी इज सिमिलर टू ट्रायंगल पी एन आर। बताइए यहाँ तक किसी तरह की कोई प्रॉब्लम? भाई लो भाई, प्रूफ कर दिया आपने। आई ना बात समझ में? आपने नहीं, मैंने, ध्यान से, ठीक है ना। चलो अब दूसरे की बात करते हैं। अब हमसे प्रूफ करना है कि जो सी एम अपॉन आर एन है वो इक्वल है ए बी अपॉन पी क्यू के। ठीक है ना, तो सी एम अपॉन आर एन का है, सी एम आर एन, सी एम ये रहा और आर एन आपके पास ये वाला रहा। तो अभी आपने प्रूव किया, क्या प्रूव किया भाई, ध्यान समझिएगा, क्या प्रूफ किया आपने कि ये वाला जो ट्रायंगल है और ये वाला जो ट्रायंगल है वो सिमिलर है, तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो भी तो इक्वल होंगे। तो इनके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड में क्या आप लिखेंगे कि ए एम, इसको आप थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिएगा, जो अभी हमने नीचे प्रूफ किया था ना, ये वाला, ये वाले को ना थर्ड इक्वेशन की नेमिंग कर दीजिए। ठीक है, यहाँ से अभी यूज़ होगा ये, ध्यान से। यहाँ से आप लिख दीजिए इन दोनों ट्रायंगल को जिसको हमने सिमिलर प्रूफ किया था, यहाँ पे लिखेंगे ए एम अपॉन पी एन विल बी इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। शाबाश आशीष। अगला है आपका है भाई ये वाला एम सी और इज इक्वल टू में एन आर, तो इसको सी एम लिख रखा है इन्होंने, सी एम लिख लो भाई, और इधर से आर, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है ना, अब इसको फोर्थ इक्वेशन की नेमिंग जो है वो आप कर दो। अब आपको पहले से पता है तीसरे से कि ये दोनों चीज़ तो इक्वल है, और यही चीज़ किसके इक्वल है, इस वाले के इक्वल है। अच्छा, अब ठीक है, अच्छी बात है। अब इस चौथे इक्वेशन को देखें और ये दूसरा इक्वेशन, ये जो दूसरा वाला इक्वेशन है उसको आप देखें कि इसमें भी ए सी और पी आर है और इसमें भी आपके पास ए सी और पी आर है। तो ए सी पी आर तो कॉमन है, तो ए सी पी आर इसके इक्वल भी है और ए सी पी आर इसके इक्वल भी है। बोलिए हाँ या नहीं? तो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू सी एम अपॉन आर एन। देखो यही तो प्रूव करना था यहाँ पे, यही चीज़ तो यहाँ पे प्रूफ करनी थी। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर 4 वी हैव गॉट दैट दिस इज इक्वल टू दिस, हैंस प्रूव्ड। लो भाई, क्या ही मस्त क्वेश्चन था भाई, मज़ा आया ना? ठीक है ना, तो चलिए इसी तरह के क्वेश्चंस को करने के लिए, अच्छे से समझने के लिए भेज दीजिएगा 7428525669 पे। आप लोगों को प्रॉपर वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। और साथ ही यार वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप एक नई स्टूडेंट हैं। ठीक है, और तो और ज़्यादा कुछ खास नहीं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, प्रैक्टिस करते रहिएगा। जय हिंद।